चित्र बना करके उसको रख करके उसकी पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा का अर्थ होगा जो हर समय कर्म में युक्त रहता है, कभी भी आलस्यता और प्रमाद को जीवन में स्थान नहीं देता। एक आदमी विश्वकर्मा का पूजा कर रहा है, आलसी है, मिस्त्री है, काम करना नहीं चाहता, वो समय पास करना चाहता, वो कर्मचारी बन गया और विश्वकर्मा की पूजा करता है और कामचोर है, तो उसका विश्वकर्मा पूजा करना बेकार है, उसकी पूजा निरर्थक हो गई। और भुवन पुत्र विश्वकर्मा ऐसे महामानव थे जो सतत कर्म में युक्त रहते थे, लगे रहते थे। सोते समय सोते थे, सोना भी एक कर्म है, किंतु बिना स्वप्न के गाढ़ निद्रा में सोते थे। और ब्राह्म मुहूर्त में जागने के बाद आलस्यता उनको छूती नहीं थी, थकते नहीं थे। वो आदमी थकता नहीं है जो ब्रह्मचारी है, जो ईश्वर विश्वासी है, और जो नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, वो थकता नहीं, वो कर्म भीरु नहीं, कामचोर नहीं। तो हमारे आदर्श ऋषि हैं, अब एक ऋषि है भुवन पुत्रो विश्वकर्मा, इस मंत्र के ऋषि। कई मंत्रों के वो ऋषि हैं, और जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं उस मंत्र के भी वही ऋषि। तो यहां पर कहा गया ईश्वर को ऋषि, वो भुवन पुत्र का नाम यहां नहीं है, भुवन पुत्र विश्वकर्मा को यहां ऋषि नहीं कहा गया, ईश्वर को ऋषि कहा गया। तो मनुष्य आत्मागण भी ऋषि बनते हैं, क्योंकि मंत्रों का ज्ञान उनको हो जाता है। ज्ञान माने मंत्र के विषय को आत्मसात करने वाले। तो मंत्र द्रष्टारः ऋषय का अर्थ क्या हो गया? जो मंत्रों के दृष्टा हैं। दृष्टा माने क्या? ज्ञाता हैं, जान लेते हैं, मंत्र के विषय को आत्मसात कर लेते हैं, वो मंत्र दृष्टा कहलाते हैं। आंख से देख लेने को नहीं कहा जाता है दृष्टा। जैसे दर्शन का अर्थ है देखना, तो अक्षरों को, शास्त्रों को देख लेने से कोई दार्शनिक नहीं बन जाता। जो समाधि के द्वारा सूक्ष्म विषयों को आत्मसात करता है, देख लेता है, उसको दार्शनिक कहते हैं। तो यहां ऋषि का अर्थ है सर्वज्ञ। मनुष्य जो ऋषि बनता है वो सर्वज्ञ नहीं होता है, वो मंत्रों को समाधि के द्वारा साक्षात्कार कर लेता है। और ईश्वर मंत्रों के भी साक्षात्कार करता है और सब विषयों को जानने वाले भी हैं, इसलिए ईश्वर को यहां पर ऋषि कहा है। आगे ईश्वर के लिए एक शब्द आया होता। होता का दो अर्थ हो जाएगा। वैसे होता शब्द जो धातु से बना, उसमें हु दान अदनयोः आदाने चत्यते, ये धातु है। दान, अदन, आदान, ये तीन अर्थ हो जाएंगे हु के। माने जो देता है उसको होता कहते हैं,
जो खाता है उसको होता कहते हैं, जो वापस ले लेता है उसको होता कहते हैं। तो ईश्वर को होता कहा गया तो यहां दो अर्थ घटेंगे। अब मुख्यतः से दो ही अर्थ हैं हु के, एक देना और दूसरा लेना। ईश्वर देते भी हैं, वापस ले भी जाते हैं, इसलिए ईश्वर को होता कहा जाता है। वेदादि शास्त्रों में, वेद में, चारों वेदों में और ऋषिकृत वेद से संबंधित शास्त्रों में ईश्वर के असंख्य नाम हैं। उन नामों में से एक नाम ईश्वर का ऋषि है और एक नाम ईश्वर का होता है। जब ईश्वर को ऋषि कहा जाएगा तो क्या अर्थ लेंगे? सर्वज्ञ लेंगे। और जब मनुष्यों को ऋषि कहा जाएगा तो क्या अर्थ लेंगे? मंत्र दृष्टा लेंगे। समाधि से जो मंत्रों का दृष्टा है। तो यहां पर जुहत, ऋषि ही, होता, न्यसिदत, नि असिदत माने वर्तमान में विराजमान है, सिद्ध धातु है बैठने का अर्थ में। तो नि असिदत, न्यसिदत निश्चित विराजमान है। उनकी उपस्थिति में ही संसार बनता है और संसार का प्रलय होता है। वही कराने वाले हैं, वो सदा विराजमान रहते हैं। संसार के समान प्रलय को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, वो सदा विराजमान है। पिताना ना माने हम सब के, वो पिता भी हैं। ईश्वर को यहां पिता शब्द कहा गया। पारक्षण धातु से पिता बनता है। वो हमारी रक्षा करते हैं। अब इस प्रथम पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर होता है और ऋषि हैं और पिता हैं और जुहत अर्थात प्रलय में सृष्टि को होता बन करके ले जाते हैं, अपने पास वापस ले जाते हैं, पुनः होता बन करके सृष्टि के रूप में इस दुनिया को, ये जो दुनिया अब दृष्टि गोचर हो रही है, इसको वापस बना करके दे देते हैं। जब ये दुनिया काम की नहीं होती है तो ले जाते हैं। जैसे पिता माता आदि, जो चीज काम की नहीं है संचिका में लिख करके उन लोगों के बेटा बेटी जब संचिका को पूरा वो कर देते हैं, भर देते हैं, उसको वापस ले जाते हैं और नई संचिका पुनः दे देते हैं। वैसे ईश्वर भी जब ये सृष्टि और सृष्टि के पदार्थ बिल्कुल काम के और नहीं रहते तब वापस ले जाते हैं। जुहत, पुनः होता, वापस दे देते हैं। अर्थात सृष्टि के रूप में, दुनिया के रूप में दोबारा ये दिखाई देती है ये सृष्टि। तो मंत्र का विषय क्या बनेगा? इस प्रथम पंक्ति को पढ़ने से मंत्र का विषय बन रहा है ये सृष्टि कैसी बनी, अर्थात सृष्टि कैसे बनी।
और सृष्टि में रहने वाले हम लोगों का कर्तव्य और स्थान कहाँ है, ये मंत्र का विषय बन रहा है। जब मंत्र के अर्थ से हम परिचित हो जाते हैं तो वहां से एक विषय बनाने में सक्षम हो जाते हैं। विषय बना हुआ नहीं मिलता है किसी को, स्वयं मंत्रों को पढ़ करके विषय चयन करना पड़ता है। तो बुद्धि मौलिक कार्यों में जब लगती है तो मंत्र के तह में बुद्धि घुस करके एक नई बात दुनिया को देती है, नई सोच। नया चिंतन मंत्रों को पढ़ने से हम सबको प्राप्त होता है। तो ये तो प्रथम पंक्ति का अर्थ था। प्रथम पंक्ति में ईश्वर के लिए कितने नाम आए? तीन नाम आए। ऋषि भी आया, होता भी आया, पिता भी आया। वो संपूर्ण संसार को, संपूर्ण संसार में स्थित भुवनों को, लोक लोकांतरों को जुहत प्रलय कर देता है, क्योंकि वो होता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। वो जानता है कि ये और काम के नहीं है सांसारिक पदार्थ। जब काम ही के नहीं रहे तो इनके पास रहेंगे तो ये बेचारे करेंगे क्या? वो दयालु हैं ईश्वर, इसलिए उनको वापस ले करके पुनः नया बनाने के लिए जैसे जितने प्लास्टिक के बोतल हैं सब बिन बिन के ले जाते हैं लोग, प्लास्टिक थैली आदि गंदगी को वापस ले जाते हैं, उसी को सड़ा गला करके फिर नई चीज बना करके वापस देते। ये जो जितने तेल के टीना वगैरह है सबको गला दिया जाता है, इसी से फिर सरिया बनती है। ये जो रड आदि हमारे गुरुकुल के प्रधान जी के यहाँ यही कंपनी है गुजरात में। तो जितने ये हम लोग फेंक देते हैं डस्टबिन में या गंदा समझते हैं टुकड़े, सब रड के बिंडल जिन रडों से बांधते हैं वैसे वैसे सब को हम नैल समझ के फेंक देते हैं, काम का नहीं है समझ के फेंक देते हैं। वो सब को मशीन में गला दिया जाता है और उसी से नया छड़ बन करके तैयार होता है, स्टील। तो वैसे ये जिसको हम अनुपयोगी समझ रहे हैं, ये शरीर भी वैसे जब ढीला ढाला काम का नहीं रहता तो इसको ईश्वर वापस ले जाते हैं, फिर उस जीवात्मा को नया शरीर के साथ युक्त करके वापस भेज देते। जिस प्रकार चप्पल, कपड़े वगैरह काम के नहीं होते तो हम फेंक देते हैं और कंपनी वाले उसी को लेकर के गला करके दोबारा उसी से पदार्थ को बना देते हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही ये दुनिया बनेगी और उसी में जाकर के ये दुनिया समा जाएगी। किंतु ये अपने आप तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, इस प्रक्रिया को करने वाले परम पिता परमेश्वर है, ये बताया। जड़ पदार्थ अपने आप गति नहीं करते हैं, इनमें गति देने वाला एक सर्वज्ञ होता है जिसको यहाँ ऋषि शब्द से कहा, और इसको बनाने और बिगाड़ने वाला वही होता के रूप में ईश्वर है। ये भी यहाँ पर एक मौलिक बात बताई गई। अब ईश्वर के इन सब गुणों को जान करके कौन व्यक्ति उनके प्रति रुचि नहीं रखेगा, पछताएगा, दुखी रहेगा। तो ये सृष्टि
किस प्रकार बनती है, तो अब उसका वो बता रहा है। बोध ज्ञान दिया जा रहा है। द्वितीय पंक्ति में देखो, स वही ईश्वर, आशीषा, ईश्वर मैं बहुत हो जाऊं इस इच्छा से, मैं बहुत प्रजा, ईश्वर मैं बहुत श्याम, मैं बहुत हो जाऊं इस इच्छा से, आशीषा माने भिन्न भिन्न भेदों वाली इस दुनिया को बनाऊं इस इच्छा से, भिन्न भिन्न शरीर वाली दुनिया को बनाऊं इस इच्छा से। आशीषा माने भेद, आशीषा माने बहुत, प्रजाओं वाला बन जाऊं। द्रविणम, द्रुगतो धातु से द्रविण शब्द बनता है। ये संसार में जितने भी द्रविण माने द्रव्यात्मक पदार्थ हैं, गतिशील पदार्थ हैं, ये सब को बनाने की इच्छा से, सबको भेद प्रभेद के रूप में बनाने की इच्छामान, कामना करते हुए, सत्री प्रत्यय, सत्री सानचेत प्रत्यय होता है। यजमान, पचमान, ये जो शब्द बनता है ये इच्छामान है। बनाने की इच्छा से, माने ईश्वर में इच्छा है कि नहीं, कोई प्रश्न करता है तो ईश्वर में इच्छा है, उत्तर यही मिलेगा, क्योंकि ये प्रमाण यहां पर है, इच्छामान, इच्छा करते हुए, इच्छामान का अर्थात मैं बहुत सारी प्रजाओं वाला बन जाऊं और इस गतिशील संसार को बनाऊं, इस इच्छा से युक्त होकर के। ध्यान रखना, ईश्वर में भी इच्छा है, मनुष्यों में भी इच्छा है। हमारी जो इच्छा रहती है वो इच्छा ईश्वर में नहीं है। हम लोग न्यून और कमी और अभाव से युक्त हैं, तो हमारी इच्छा रहती है कुछ हमको मिल जाए, पा जाऊं, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, यश मिल जाए, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, यही इच्छा है। ये छोटी इच्छा, ऐसी इच्छा ईश्वर में नहीं है। ईश्वर में कुछ अभाव नहीं है तो उनकी ये इच्छा रहेगी क्यों? ईश्वर में इच्छा है परोपकार की। योगियों में जिस प्रकार इच्छा रहती है परोपकार की, जो जीवन मुक्त योगी रहते हैं, या तो जो नए नए योग में प्रवेश कर रहे हैं उनकी इच्छा रहती है मोक्ष की। ध्यान रखना, ये साधारण लोगों की इच्छा रहती है तेरा माल मेरा हो जाए, मेरा भी माल मेरा रहे, तेरा माल भी मेरा हो जाए। ध्यान रखना, ये आदमी कैसे स्वार्थ की इच्छा रखता है। ये स्वार्थी आदमी अपना हित के लिए दूसरों का कुछ भी हो जाए उसको कोई मतलब नहीं, एक स्वार्थ। तो जो उस श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ लोग जो है स्वार्थी होते हैं, किस प्रकार के स्वार्थी होते हैं, और कुछ लोग मध्यम धरण के स्वार्थी होते हैं, मध्यम स्तर के। स्वार्थ भी 3 प्रकार का। मूलतः सब स्वार्थी हैं, जीवात्मा। योगी की आत्मा भी स्वार्थ वाला है, क्योंकि उनका मुक्ति का स्वार्थ है उनमें। और मनुष्यों में तेरा मैं करूंगा तू मेरा कर दे, ये मध्यम स्तर का स्वार्थ। और निकृष्ट स्तर का स्वार्थ है, उसका भी मैं ले जाऊं, मैं खुश रहूं, दूसरा कुछ भी हो जाए, मेरे से कोई मतलब नहीं।
ये निकृष्ट स्वार्थ। इस प्रकार का स्वार्थ और इच्छा ईश्वर में नहीं है। तो ईश्वर में कौन सी इच्छा है? तो कहा मैं इन जीवात्माओं की मुक्ति के लिए, भोग अपवर्ग के लिए इस संसार को बनाऊं, ये इच्छा करता हूं। प्रथम छद, ये एक शब्द है। प्रथ विस्तार, छद माने ढकना, छादयति, ढकता है। ईश्वर स्वयं विस्तृत होता हुआ सब दुनिया को आच्छादित करता है। सब दुनिया में वो आच्छादित होकर के है और सब पदार्थों को ढका हुआ है, अर्थात सबको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे छात्र जो है छाता बन करके गुरु की रक्षा करता है। छात्र को छात्र क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार छाता वो गर्मी और बरसात से हमारी रक्षा करती है, उसी प्रकार छात्र जो है छाता बन करके गुरु जी, आचार्य जी के ऊपर कोई बाधा विघ्न और कमी आने नहीं देता, उसको छात्र कहते हैं। तो यहां पर कहा कि प्रथम छद का अर्थ हो गया वो विस्तृत होकर के सब जगह ढका हुआ आच्छादित है ईश्वर। सह ईश्वर प्रथम छद, वह ईश्वर प्रथम छद है, विस्तृत होकर के हर जगह आच्छादित है। प्रथम छद का अर्थ होगा। आगे क्या? अवरान, अवर कहते हैं आत्मा को, अवर कहते हैं ईश्वर को। हम लोग अवर हैं, अश्रेष्ठ हैं, और ईश्वर श्रेष्ठ है। तो वो सब जगह विस्तृत होकर के आच्छादित है। किन में? तो कहा जीवात्माओं में। जहां भी जीवात्मा है सब जगह ईश्वर व्यापक होकर के सबको ढका हुआ है, सब में आच्छादित है। और कैसे है? आविवेश, विशेषतया सब में प्रविष्ट है, अंतर्यामी बनकर। सब जीवात्माओं को अवरान कहा जाएगा। वो ईश्वर के समान हो ही नहीं सकते हैं। वो ऋषियों की जीवात्मा भी क्यों ना हो और हमारी आत्मा भी क्यों ना हो, साधारण मनुष्यों और राक्षसों की आत्मा भी क्यों ना हो। सब आत्मा अवर है, ईश्वर के समान नहीं है। ईश्वर वर है, किंतु हर आत्माओं में, हर जीव जंतुओं में, दुनिया के प्रत्येक कोना कोना में ईश्वर प्रथमा छद अवरान आविवेश, हर जगह विस्तृत होकर के सबको ढका हुआ है, सब जगह आच्छादित है और सब जीवात्माओं में अंतर्यामी बन के ठहरा हुआ है, आविवेश। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये मंत्र सावधान कर रहा है, सुनो। ईश्वर ऋषि सर्वज्ञ हैं और सब जीवात्माओं के अंदर अंतर्यामी बन करके हैं। जो ईश्वर को ऐसा मान लेगा वो निर्भय हो जाएगा, वो अमृत पुत्र हो जाएगा और गलत काम नहीं करेगा। और जो ईश्वर की अनुपस्थिति की उपलब्धि करेगा, कर्म करते समय ईश्वर का ज्ञान नहीं रखेगा, ईश्वर मेरे अंदर विद्यमान है इसको स्वीकार नहीं करेगा और गलत काम करते जाएगा, उसको न्यायकारी नहीं मानेगा, तो ईश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। तो हमारा कर्तव्य है ईश्वर की उपस्थिति को मानना। हमारा स्थान है, हम ईश्वर के समान नहीं। हम गुरु बन सकते हैं, हम ऋषि बन सकते हैं, हम देव बन सकते हैं, किंतु ऋषि नहीं बन सकते। हमारा स्थान अवर वाला है। हम श्रेष्ठ स्थान, ईश्वर के समान स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए महर्षि दयानंद के समान न भूतो न भविष्यति,
कोई नहीं था, कोई होगा नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो ईश्वर का और ऋषियों का अपमान है कि महर्षि दयानंद जी जैसे कोई नहीं था बोल देंगे। तो महर्षि ब्रह्मा आदि क्या महर्षि दयानंद जी के समान नहीं थे? और ना भविष्य कोई नहीं बनेगा बोल देना, ये भी आत्माओं के ऊपर संशय प्रकट करना है। हम भी बन सकते हैं ऋषि। महर्षि दयानंद जी बहुत उदार थे, विनम्र थे। वो बोलते थे ऋषियों के युग में मैं यदि जन्म लेता तो मैं उनके आगे बहुत तुच्छ आदमी था, तुच्छ बन के रहता। किंतु अब प्रमाद के कारण लोग वेद को भूल गए हैं और पुरुषार्थ के कारण मैं वेद को कुछ जान लिया हूं, तो ये लोग मुझे ऋषि कह रहे हैं। उनका विचार यही था, उनकी भावना इस प्रकार की थी। तो हम अवर हैं, ठीक है, ईश्वर के समान नहीं है, नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा कहना ठीक है कि ईश्वर के समान न भूतो न भविष्य। कल हम एक सूत्र पढ़े थे, तुल्यार्थ रतुलपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्य, तृतीयान्यतरस्य, तुल्य सदृश सम के साथ षष्ठी और तृतीया विभक्ति होती है। तो ईश्वरस्य तुल्य और ईश्वरेण तुल्य सदृश सम न भूतो न भविष्यति, ठीक है। तो हम जीवात्मा गण उन जैसे तो नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे लोग गुरु ब्रह्मा बोल के गुरु जी ईश्वर से बड़ा है जो बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। और यहाँ प्रमाण दिया गया सब जीवात्मा अवरान है और सब में आच्छादित और सब में ढका हुआ और सब के अंदर आविवेश प्रवेश किया हुआ ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को सर्वत्र विराजमान मान करके हम लोग दोषों से मुक्त जीवन जिए और निर्भय बन करके इसी जीवन में, ये ऋषि कौन है इस मंत्र के? भुवन पुत्र विश्वकर्मा बन जाए। और इस मंत्र का देवता भी विश्वकर्मा है। देवता माने मंत्र का विषय। ईश्वर को यहाँ विश्वकर्मा बताया गया और विश्वकर्मा के आदर्श को अपने जीवन में धारण करके वो ऋषि भी बन गए विश्वकर्मा। भुवन पुत्र के साथ साथ विश्वकर्मा बन। तो आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम